हेलो टू ऑल, वेलकम टू द जीरो अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में। मैं बेसिकली बता दूं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेक्टर कैलकुलस का एक पोर्शन है, एक थ्योरम है जहां पे हम अपने काम को आसान करते हैं सरफेस इंटीग्रेशन से वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके। सिंपली मैं बात करूं कि मान लीजिए मेरे पास एक सरफेस है कुछ ऐसा, ठीक है। ये क्यूबॉइड जैसा है जिसके कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, 6 फलक हैं इसके। यदि मुझे इसमें अलग अलग सतहों पर मींस इसके टोटल 6 सतहों पर मुझे इंटीग्रेशन करना होगा, ज्यादा वक्त लगेगा। इस मेहनत से बचने के लिए मैं एक ही बार में इसमें वॉल्यूम इंटीग्रेशंस कर दूंगा। अब आपको पता है कि जब भी आप आयतन की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक साथ कंसीडर हो जाता है। मींस एक ही बार में हम इसमें इंटीग्रेट करके टोटल जो 6 सतह के इंटीग्रेशंस में जो काम करके जो हम लाते हैं उसको एक ही बार में हम पा जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? मतलब यह है कि बेसिकली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो रिलेट करता है सरफेस इंटीग्रेशंस को वॉल्यूम इंटीग्रेशन से, जैसे कि स्टोक्स थ्योरम रिलेट करता है लाइन टू सरफेस। गॉस डाइवर्जेंस रिलेट करता है सरफेस टू वॉल्यूम। मींस आपको लाइन दिया गया था, आपने उसको चेंज कर दिया सरफेस में और उसके बाद आप चेंज कर दे रहे हो वॉल्यूम में। लाइन टू सरफेस के लिए आपके पास होता है स्टोक्स थ्योरम और सरफेस टू वॉल्यूम करने के लिए होता है आपके पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्लियर बात है? लाइन इंटीग्रेशंस पाथ फंक्शन होता है, कैसे करना है आपको पहले से आता है, सरफेस आपको पहले से आता है और वॉल्यूम भी आपको पहले से आता है। यहां पर जो आपको समझना है वो सिर्फ इतना कि इफ इज अ कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन इन अ रीजन ई। हम एक रीजन की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बात किया, ये पूरा रीजन, इसका ये पूरा डस्टर कौन सा रीजन है? ई है। बाउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस एस, मतलब ये सामने वाला सिर्फ फेस को देखिए, ये सिर्फ एक क्लोज फेस है। मैं बात करूं सिर्फ इसकी तो ये एक क्लोज फेस है, मतलब हमारा जो पूरा सतह जो है वो एक दूसरे के साथ घिरा हुआ है। तो इस रीजन पे यदि मुझे सरफेस इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेशन सरफेस करना होगा एफ डॉट एन कैप डी एस, हम कुछ इसी तरीके से सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं। अब यहां पे मैं 2 बार लाइन खींचूं या एक बार, चूंकि नीचे एस लिख दिया मतलब वो क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन के लिए। सो दिस मच इज इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन। लेकिन जैसे कि आपको ध्यान पे रखना है, नाम में क्या आ रहा है? डाइवर्जेंस। तो सबसे पहले आपको डाइवर्जेंस निकालना होगा वेक्टर फंक्शन एफ का और उसके साथ फिर करना होगा इनटू डीवी। तो ये हो जाता है आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। मींस हमने क्या किया, एफ डॉट एन कैप डी एस, जहां पे एन कैप क्या होता है आपको पता है, वेयर एन कैप इज अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर फंक्शन ऑन द सरफेस एस। जो एस दिया गया है उस पे नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। मतलब सीधा सा बात है कि एक सरफेस इंटीग्रेशन है, यदि आपको सिंप्लीफाई करना है अलग अलग मेहनत ना करके, तो आप डायरेक्टली उसका डाइवर्जेंस निकालिए। किसका? जो वेक्टर फंक्शन एफ दिया है, पहले आप उसका डाइवर्जेंस निकाल लीजिए और उसके बाद फिर उसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर लीजिए। यहां तक सिंप्लीफाइड नजर नहीं आता। सिंप्लीफाइड कैसे होता है? बेसिकली जब आप डाइवर्जेंस निकालते हैं किसी वेक्टर फंक्शन का, आपको पता है जब कर्ल आप करते हो किसी वेक्टर का, जब आप कर्ल करते हो तो जो आउटपुट मिलता है वो एक वेक्टर होता है। लेकिन किसी वेक्टर फंक्शन का यदि आप डाइवर्जेंस निकालते हो तो जो आउटपुट मिलता है वो एक स्केलर होता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ करने से जो मिलेगा वो क्या होगा? एक स्केलर फंक्शन होगा। मींस सिंपली आप इसको कैसे कह सकते हो कि ये हो जाएगा आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन, क्योंकि ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा, यहां से जो आपको डाइवर्जेंस ऑफ एफ करने के बाद कोई एक स्केलर फंक्शन मिलेगा। ये सिंप्लीफाई करने से कोई एक स्केलर फंक्शन मिलेगा इनटू डीवी, मतलब ये है dx dy dz। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया? आप जो सिंपल इंटीग्रेशंस कैलकुलस या इंटीग्रल कैलकुलस में आप जो सिंपल वॉल्यूम इंटीग्रेशन जो कैलकुलेट करते हो सिर्फ वही है, क्योंकि अब यहां पे जो फंक्शन मिला है वो तो स्केलर है, एक्स वाई जेड के टर्म पे होगा, उसका आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx dy dz। इसके लिए आपको क्या चाहिए? इन सबका लिमिट चाहिए कि इसका लिमिट कहां से आएगा। तो आपको ये जो कर्व जो रहेगा
ये जो सरफेस एस जो दिया गया ई, इसका आपको इक्वेशन दिया होगा, वहां से आप इन सब का लिमिट जनरेट कीजिएगा, लिमिट बनाइएगा, क्वेश्चन सिंप्लीफाई कीजिएगा। तो है तो बहुत ही आसान, क्योंकि एक एक सरफेस पे निकालने की मेहनत से बचने के लिए आप एक बार में वॉल्यूम इंटीग्रेशंस करके ये निकाल सकते हो। थोड़ी सी समस्या कहां पे आती है कि यहां पे हम इसका लिमिट कैसे लें, तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है, आप वहां से देख लेंगे कि किसी भी केस में, चाहे वो डबल इंटीग्रेशन के लिए हो या ट्रिपल के लिए, हम लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, एक और बात जो आपको समझना है वो ये है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हो या स्टोक्स थ्योरम में क्वेश्चन जो दो टाइप के आते हैं, एक जो होता है वेरीफाई करने के लिए, क्वेश्चन बोलता है वेरीफाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो उस केस में आपको ये वाला पोर्शन अलग से निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैं बात करूं इस सतह की, तो इसके 6 फलन के लिए अलग अलग आपको 6 बार इंटीग्रेट करके जोड़ना होगा। क्लियर बात है, 6 सतह के लिए। उसके बाद आपको दिखाना होगा कि यदि आप इसी का वॉल्यूम इंटीग्रेशन करते हो तो एक ही बार में वॉल्यूम इंटीग्रेशंस करके आपका वही सेम आंसर आता है। अगर आप ये दोनों इक्वल प्रूफ करते हो, इसका मतलब क्या हो गया, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई हुआ। दूसरा तरीके का क्वेश्चन आता है कि यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आप किसी फंक्शंस का या किसी फंक्शन जो दिया है उसका सरफेस इंटीग्रेशन कैलकुलेट करके दो। जब वो यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बोल दिया, मतलब डेफिनेटली आपको यहां से यहां जाना है और इस थ्योरम को यूज करते हुए आपको डायरेक्ट आंसर लाना है, फिर आपको ये पार्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ ये 2 तरीके का आता है जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। सो स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।